नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे HDFC स्काई, ये जो एप्लीकेशन है इसमें आप डिलीवरी के लिए स्टॉक्स किस तरीके से बाय कर सकते हैं। डिलीवरी के स्टॉक्स बाय करना मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय करते हो और उसे होल्ड करते हो लंबे समय तक के लिए। आप उसे उसी दिन बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसी दिन भी बेच सकते हो, दूसरे दिन भी बेच सकते हो, या 1 साल बाद 2 साल बाद भी बेच सकते हो। आपका जितना टारगेट है आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो और प्रॉफिट बुक करने के लिए आप कभी भी उसे बेच सकते हैं। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। अब दो तरीके के एनालिसिस आपको करने होते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सिलेक्ट करना है या फिर उसको बाय करना है। पहला है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि चार्ट की मदद से आप करते हो, और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, फाइनेंशियल है, उसके बारे में आप रीड करते हो और उसके बाद ही लॉन्ग टर्म का स्टॉक्स बाय करते हो। अब ये दोनों चीजें करने के बाद ही कोई भी स्टॉक बाय करना। मैं रैंडम करके दिखा रहा हूं क्योंकि मैं एजुकेशनल पर्पस वीडियो बना रहा हूं, आपको सिर्फ प्रोसेस समझाने के लिए। वरना मेरे जो स्टॉक्स है उसको आप फॉलो मत कीजिएगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस एक प्रोसेस बता रहा हूं। तो आज जो स्टॉक आपको बाय करना है उसे आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। स्टॉक को वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करना है इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज जो स्टॉक में बाय करने वाला हूं वो स्टॉक है सुजलॉन का स्टॉक। पेनी स्टॉक था, काफी अच्छे तरीके से वो, मतलब स्टॉक के ऊपर किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन अचानक से इसको कुछ ऑर्डर मिल गए और स्टॉक काफी बढ़ने लग गया और कुछ 4-5 रुपए से स्टॉक अभी 43 रुपए तक आ गया है। हालांकि अभी भी बहुत लोग कहते हैं कि इसमें और भी आगे बढ़ने की आशंका है, लेकिन मैं ये नहीं मानता। मैं सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर थोड़ा भरोसा करता हूं। लेकिन आज जो मैं बाय करके दिखा रहा हूं वो ऐसे ही रैंडम बाय करके दिखा रहा हूं, जो कि आपको नहीं करना है। तो सिंपली स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप स्टॉक के डिटेल यहां पे देख सकते हैं। स्टॉक के डिटेल में आपको सबसे पहले दिखाई देगा चार्ट, तो चार्ट आपको देखना है। चार्ट देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से प्राइस एक्शन चल रही है, क्या हो रहा है स्टॉक में। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने हाई लगाया था गैप अप के साथ और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया है और अभी फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार है स्टॉक। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस आप कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से भी यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो रेवेन्यू कितना था। फाइनेंशियल डिटेल्स देख सकते हो, स्वॉट एनालिसिस देख सकते हो, और उसके बाद बहुत सारे जो शेयर होल्डर पैटर्न और ये सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे स्टडी करनी होती है। अब बाय के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही बाय के ऊपर क्लिक करोगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको एक वार्निंग आएगी कि सिक्योरिटी अंडर सर्विलेंस लॉन्ग टर्म ASM यू वुड लाइक टू कंटिन्यू। मतलब ये स्टॉक जो है वो अंडर सिक्योरिटी है, तो इसको आप बाय करना चाहते हैं तो आप पे नजर रखी जाएगी कि आप कितने क्वांटिटी बाय कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी बाय करके आपको दिखाने वाला हूँ। 2 या 3 क्वांटिटी में बाय करूंगा जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे अगर मैं 3 क्वांटिटी सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास 130 रुपए होने चाहिए, तो मैं 2 ही क्वांटिटी सेलेक्ट करूंगा। तो 2 क्वांटिटी के लिए मुझे पैसे देने हैं 87 रुपीज। क्योंकि ये सिक्योरिटी अंडर सर्विलियंस है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हम यहाँ पे नहीं बाय कर सकते। कुछ होगा स्टॉक का बहुत ज़्यादा बड़ा है, पेनी स्टॉक से इतना बड़ा हो गया है तो लगता है कि कोई इनसाइडर हो सोच सकता है। हमें इतनी ज़्यादा ये नहीं है। तो और दूसरा भी रीज़न है कि मैं 2 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ट्रेड लिया है, उसमें मेरा पैसा वहाँ पे अटका हुआ है, इसीलिए मेरे पास अकाउंट में यहाँ पे पैसा अभी नहीं है और मैं और भी ज़्यादा पैसा यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहता हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, ये बहुत सबसे पहला रीज़न है, इसीलिए मैं कम क्वांटिटी बाय करके दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद आप NSE BSE सिलेक्ट कर सकते हो और आपको डिलीवरी सिलेक्ट करना है। ये डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंट्राडे का ट्रेड सिर्फ एक दिन का होता है और डिलीवरी में आप होल्ड कर सकते हो स्टॉक आपको जितना चाहिए उतना। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर सिलेक्ट करना है। आप रेगुलर या फिर मार्केट, रेगुलर ऑर्डर में मार्केट या फिर लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद उसे बाय कर सकते हैं। मैं मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पे जो वैलिडिटी है वो डे दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिलीवरी स्टॉक बाय कर रहे हैं तो वैलिडिटी एक दिन की क्यों है। वैलिडिटी एक दिन की इसलिए है क्योंकि अगर आप लिमिट प्राइस लगाते हो और आपकी लिमिट प्राइस जो है उस तक स्टॉक की प्राइस नहीं आती है 3:30 बजे तक, तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर 3:30 बजे से पहले आपकी प्राइस आ गई, ये लिमिट प्राइस जो आपने लगाई है, तो वो एग्जीक्यूट ही हो जानी है।
लेकिन मार्केट बंद होने के बाद भी ऑर्डर नहीं पेंडिंग रहती। ये जीटीटी ऑर्डर नहीं है, ये रेगुलर ऑर्डर है, इसीलिए इसकी वैलिडिटी 1 दिन की होती है। तो ऑर्डर पेंडिंग में रहता है, ऑर्डर ओपन में रहता है, उसकी वैलिडिटी 1 दिन की होती है, ना कि आप दूसरे दिन उसको नहीं खरीद सकते। ना कि ऐसा है कि आपका स्टॉक बाय हो जाएगा और 1 दिन में उसको सेल करना पड़ेगा, वो सिर्फ इंट्राडे में होता है। तो ये कंफ्यूजन दूर की है दोस्तों। तो उसके बाद हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डिलीवरी हमने सेलेक्ट कर दिया है और चार्जेस हमें यहाँ पर पता चल रहे हैं, एग्जैक्ट अमाउंट कितनी चाहिए वो पता चल रहा है। और उसके बाद हम रिव्यू बाय करेंगे। रिव्यू बाय में आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोडक्ट हमने डिलीवरी सेलेक्ट किया है, मार्केट में ऑर्डर बाय कर रहे हैं, क्वांटिटी 2 बाय कर रहे हैं, प्लेस बाय ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है, स्टॉक बाय हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया है, कंफर्म भी हो गया और कंप्लीट भी हो गया है। तीनों चीजें कंप्लीट हो गई है। आप यहां पे देख सकते हैं ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। ये देखो, सुज़लॉन EQ हमने बाय कर दिया है 2 क्वांटिटी। अब ये स्टॉक हमको देखना पड़ेगा यहां पे। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि स्टॉक हमने ये सुज़लॉन का बाय किया है 2 क्वांटिटी में। यहां पे डिलीवरी लिखा है, ओपन है। और जो मैं ऑर्डर यहाँ पे बता रहा था कि आपका मेरा एक ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, वो इंट्राडे का ब्रैकेट ऑर्डर है और ये ओपन है अभी तक। 2 रुपए 2.5 रुपए का लॉस चल रहा है और ये सुज़लॉन का स्टॉक हमने बाय किया है। अब ये जिस दिन आप बाय करोगे उस दिन आपको ये पोजीशंस में दिखाई देगा और दूसरे दिन यानी कि आज है 19 तारीख, कल है 20 तारीख, कल मुझे ये होल्डिंग्स में दिखाई देगा। उसका पूरा सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जब तक सेटलमेंट कंप्लीट नहीं होता उसके ऊपर T1 लिख के आ सकता है। तो T1 का मतलब है ट्रेडिंग, मतलब वो ट्रेडिंग डेज का सेटलमेंट होता है, उसको T1 लिखा जाता है। तो वो भी स्टॉक आपका बाय हो गया है। कंफ्यूजन मत रखना कि मेरा डिलीवरी स्टॉक बाय ने बाय किया है तो T1 क्यों लिख के आ रहा है। वो सेटलमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके डिलीवरी कंप्लीट नहीं होती स्टॉक की, तब तक ये T1 लिख के आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप T1 में बेच नहीं सकते, आप T1 में बेच भी सकते हैं और प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये सारी चीजें आप कर सकते हो। इस तरीके से आप डिलीवरी के स्टॉक बाय कर सकते हो। आई होप आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।